अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमनाज़ किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज जो रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ वो है दही भल्ले। मैंने पहले वीडियो में भल्ले बनाना सिखाए थे। अगर आपने भल्ला बनाना सीखना हो तो आप मेरी उस वीडियो को देख के भल्ला बनाना सीख सकते हैं। मैंने भल्ले बनाने के बाद उनको फ्राई किया। फ्राई करने के बाद जब ठंडे हो गए तो मैंने उनको पानी में भिगो दिया। अब ये बिल्कुल तैयार है, नरम हो चुके हैं। अब इनको मैं पानी से अलग कर लूँगी। इसके साथ मेरे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें मैंने तकरीबन 1 किलो दही ली है। उसके साथ मेरे पास भल्ले हैं। इसके साथ मेरे पास बॉयल किए हुए चने हैं। इसके साथ मैंने जो सैलड लिया है उसमें मेरे पास बारीक काटा हुआ प्याज है, हरी मिर्च है और पुदीना है। इसके साथ मैंने हरी मिर्च को ग्राइंडर में डाल के इसको मैंने ग्राइंड कर लिया और पानी पतला सा बना लिया ताकि मैं इसके अंदर दही के अंदर शामिल कर सकूं। मसालों में जो मेरे पास है उनमें मैंने जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैंने दही भल्लों के ऊपर डालने के लिए जो मसाला तैयार किया है, ये बड़ा स्पेशल मसाला है। उसमें मैंने एक साबुत लाल मिर्च ली है, खुश्क धनिया, अजवाइन और ज़ीरा लिया है। इसको मैंने पैन में डाल के अच्छी तरह भून लिया था। भूनने के बाद अब इसको मैं पीस के इसके ऊपर इस्तेमाल करूँगी। इसके साथ मेरे पास नमक है, चाट मसाला है, कूटी हुई सुरख मिर्च है। इसके साथ मेरे पास पापड़ी है जो आमतौर पे दही भल्लों में हम बाज़ार से जो भल्ले खाते हैं उन पे इस्तेमाल होती है। मैंने ये पट्टियाँ जो समोसा पट्टी, रोल पट्टी होती है, वो वाली पापड़ी इस्तेमाल की है। किसी दिन मैं आपको ये स्पेशल पापड़ी बनानी भी सिखाऊंगी कि दही भल्लों में जो पापड़ी इस्तेमाल होती है वो किस तरह बनती है। अगर आप चाहें तो आप समोसा पट्टी की जो रोल पट्टी और जो बाज़ार से मार्केट से मिलती है वो ला के घर में उसको फ्राई करके पापड़ी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैं दही को अच्छी तरह मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर जो हरी मिर्ची की चटनी बनाई थी वो शामिल कर दूँगी। इसके साथ मैं इसमें चुटकी भर नमक, चाट मसाला, थोड़ी सी सुरख मिर्च सिर्फ टेस्ट के लिए डालूंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसमें हरी मिर्च डाल चुकी हूँ तो मिर्च मैं इसमें कम डालूंगी। इसके साथ मैं इसके अंदर चने डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब इसके अंदर मैं एक एक करके अच्छी तरह प्रेस करने के बाद भल्ला डालूँगी। ये दही का रायता बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैंने जो पानी में भल्ले भिगोए थे उनका मैं पानी अच्छी तरह खुश्क करने के बाद इनमें ऐड करती जाऊँगी। आप देख सकते हैं नाज़रीन कि मैंने इसके ऊपर एक एक करके अच्छी तरह खुश्क करने के बाद भल्ले डाल दिए हैं। अब इसके अंदर जो मैंने प्याज, पुदीना और हरी मिर्चों को बारीक कश करके डाला था उनको अच्छी तरह पानी खुश्क करने के बाद मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। आप इस भल्लों को घर में ज़रूर बनाइएगा, ये बिल्कुल बाज़ार की तरह बनेंगे, जिस तरह बाज़ार के अच्छी किसी शॉप से मिलते हैं, बहुत टेस्टी बनेंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर ये जो मसाला मैंने खुश्क धनिया, ज़ीरा और दड़ा मिर्च और अजवाइन को मैंने अच्छी तरह तवे पे भून लिया था, पैन में डालने के बाद भून लिया था अच्छी तरह। अब इसको मैंने पीस लिया है मोटा मोटा। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये दही भल्लों का बहुत स्पेशल मसाला है, ये बहुत अच्छा लगता है। अब एंड में मैं इसके अंदर पापड़ियाँ डाल रही हूँ। ये पापड़ियाँ अलग टेस्ट देती हैं दही भल्लों में, एक क्रंची सा।
लीजिए नाजरीन, दही भल्ले बिल्कुल तैयार हैं। मैंने इनको बहुत खूबसूरत तरीके से बाउल में सजा दिया है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत अच्छे, बहुत मज़े के बनेंगे, बल्कि बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छे बनेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं बहुत सारी वीडियोज़ लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हो सकूँ। अल्लाह हाफिज़।